नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशु और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं मार्बल रॉक जबलपुर की वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने जाऊंगी इसके बारे में। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश या कान्हा क्षेत्र के आसपास से हैं तो आपने जबलपुर के मशहूर मार्बल रॉक्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानकारी हासिल होंगी, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। दोस्तों, मध्य प्रदेश में घूमने लायक जगहों के बारे में तो सोचा होगा तो भेड़ाघाट सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है। और एक त्वरित सर्च के अनुसार पता चला है कि संगमरमर की चट्टानों और धुआंधार झरनों को अवश्य देखने योग्य स्थानों के रूप में उजागर किया गया है। संगमरमर की चट्टानों की तस्वीरें आश्चर्यजनक होती हैं और आप अगर उनको देखेंगे तो आपको खुद इस चीज़ का एहसास होगा। लेकिन फिर मुझे आपको ये बताना है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप मतलब मार्बल रॉक जो है वो क्यों फेमस है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। दोस्तों, जबलपुर में स्थित भेड़ाघाट एक ऐसा शहर है जो अपनी संगमरमर की चट्टानों के निर्माण के लिए मशहूर है। दोनों तरफ संगमरमर की चट्टानों से बनी घाटी से होकर नर्मदा नदी बहती है और यह इतना शानदार नज़ारा बन जाता है कि यहाँ कई फिल्में शूट की गई। अशोका, मोहनजोदाड़ो फिल्म में मगरमच्छ की लड़ाई और लोकप्रिय फिल्म बॉबी का क्लाइमेक्स याद है। वैसे ही यह सूची यहाँ खत्म नहीं होती है। दोस्तों, ये संगमरमर की चट्टानें कुछ स्थानों पर 100 फीट तक ऊंची हैं, जिससे पहाड़ों का भ्रम पैदा होता है, जिनके बीच में नर्मदा नदी बहती है। दोस्तों, आप नाव की सवारी के लिए जा सकते हैं और इन संरचनाओं का आनंद ले सकते हैं। दिन के समय के आधार पर ये चट्टानें अलग अलग रंगों को दर्शाती हैं, जैसे कि आकाश के मूड को दर्शाती हैं। धीमी नाव की सवारी आपको जगह की भव्यता को आत्मसात करेगी और चट्टानों पर जानवरों और पक्षियों की विभिन्न आकृतियों को खोजने और बंदर कुदानी जैसे स्थानीय पर्यटन स्थलों का आनंद लेने के लिए पर्याप्त समय देती हैं। दोस्तों, यह वह स्थान है जहां संगमरमर की चट्टानें एक दूसरे के इतने करीब हो गई हैं कि बंदर एक तरफ से दूसरी तरफ कूद सकते हैं। भेड़ाघाट पर नाव की सवारी। दोस्तों, अगर आप भेड़ाघाट जाते हैं तो आपको नाव की सवारी करनी होगी। वे आपको संगमरमर की संरचनाओं के पास ले जाते हैं और आपको लगभग 45 मिनट घुमाते हैं। आप या तो समूह नाव की सवारी में सीट बुक कर सकते हैं, जहां आपको प्रति व्यक्ति 50 रुपए से 100 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं, और या आप पूरी नाव को अपने साथ ले जा सकते हैं और अकेले सवारी कर सकते हैं, जिसकी कीमत लगभग 1200 से 1500 तक होती है। दोस्तों, इन नावों की सवारी के बारे में मज़ेदार बात यह है कि नाव मालिक अक्सर आपको जगह के बारे में चुटकुले और कहानियों की तरह सुनाते हैं और सब कुछ तुकबंदी जैसा लगता है। बेशक हिंदी में हमारे मालिक ने साथी नाव सवारों से यह कहा है कि ये देखो, ये अकेली जा रही हमारी नाव, क्योंकि इन दोनों ने दिए हैं नोट। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि हम नाव में सिर्फ हम दोनों ही थे, क्योंकि हमने अकेले नाव की सवारी के लिए पैसे खर्च किए थे। हर मजाक मज़ेदार नहीं होगा, कुछ तो बिल्कुल ही अजीब लगते हैं, लेकिन यह वाकई मनोरंजक होते हैं और नाव की सवारी के साथ साथ मुफ्त हादसे भी होते हैं। दोस्तों, यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है नवंबर से मार्च तक के बीच का समय, जब तापमान कम हो जाता है और आपको जलन नहीं होगी। ऑब्वियसली आप पत्थरों के बीच में घूमने जा रहे हैं तो टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए जाएं, और आप या तो जबलपुर से हवाई जहाज से भेड़ाघाट पहुंच सकते हैं या फिर ट्रेन से। हमारी तरह आप भी भेड़ाघाट एक गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए पूरी यात्रा योजना बनानी होगी और इसके साथ पूरी सेटिंग करनी होगी टाइम को लेकर। और दोस्तों, आपको बता दें कि भेड़ाघाट में और देखने लायक क्या चीज़ें हैं। तो संगमरमर की चट्टानें, नर्मदा घाट पर शाम की आरती का आनंद लें, धुआंधार झरने की सैर करें और 64 योगिनी मंदिर में पूजा अर्चना करें। और अगर आप भी हमारी तरह यहाँ पे टाइगर रिजर्व के प्रशंसक हैं तो यहाँ आसपास के जंगलों की जो सूची है वो भी आप इसका आनंद ले सकते हैं। और जब भी इंसान कोई घूमने जाता है वहाँ पे, तो वहाँ से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती है वो आप इसलिए घूमते ही हैं। और ठहरने की जगह में जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे वहाँ पे बहुत सारे होटल है, रिजॉर्ट है, तो वहाँ पे आप जाके अपना मतलब जो ठहरने की जगह है अपने बजट के अनुसार वहाँ पे आप ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं।
और इसके अलावा मार्बल रॉक्स की और कुछ खासियत मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, एडवर्ड लियर भारत आने वाले सबसे महत्वपूर्ण ब्रिटिश कलाकारों में से एक थे। 2000 से ज़्यादा चित्रों और जल रंगों में उन्होंने देश भर में अपनी यात्राओं को दर्शाया है। 1882 में बनाई गई इस पेंटिंग में जबलपुर की प्रसिद्ध संगमरमर की चट्टानें दिखाई गई हैं। भेड़ाघाट अपने संगमरमर शिल्प के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, मैग्नीशियम से भरपूर चट्टानें सोप स्टोन की तरह नरम होती हैं और इसीलिए उन्हें तराशना आसान होता है। यह सुरम्य स्थल और इसका देहाती आकर्षण निश्चित रूप से आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, मोगली की दुनिया में प्रवेश करें। दोस्तों, शेर खान के साथ साथ बघीरा और विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों तथा विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों को जंगल को करीब से जाने और उसका आनंद लें। अपनी गति से जंगल के दृश्यों को और ध्वनियों का आनंद लें। इसके अलावा दोस्तों, पचधार में कुम्हारों का गांव, मिट्टी का जादू। यहाँ पर जाने के लिए आपको 2 घंटे का समय लगेगा, मतलब घूमने के लिए। एक अनोखा अनुभव लेंगे आप। स्थानीय कुम्हारों को अपने हाथों से जादू करते हुए मिट्टी में रोजाना इस्तेमाल की अद्भुत चीज़ें बनाते हैं, वो आप देखेंगे। इसके साथ ही काम थी खैरी बांध का नौका विहार, जंगल में नौका विहार। दोस्तों, इसके लिए भी 2 घंटे मिट्टी के बांध की सुखद यात्रा का आनंद ले सकते हैं और नौका विहार कर सकते हैं और स्थानीय वन्य जीवों को देखने के लिए उत्सुक रहें। और साथ में दोस्तों, साइकिल की सवारी भी आप कर सकते हैं। हाट पर जाए। आसपास के गांवों में जीवन का आनंद लेते हुए अपने लिए समय निकालें और जीवन एक साइकिल की सवारी है, उसको समझते हुए उसका अनुभूति करें। दोस्तों, नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर के मुख्य शहर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है भेड़ाघाट, जहाँ के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पे दोस्तों संगमरमर जैसे ये मैग्नीशियम चूना पत्थर की चट्टानें अलग अलग रंग बिखेरती हैं और चांद की रोशनी में विशेष रूप से सुंदर दिखती हैं। दोस्तों, इस क्षेत्र तक पंचवटी घाट प्रति व्यक्ति 30 रुपये पर जेटी से मोटर बोट लेकर पहुंचा जा सकता है और यह नर्मदा नदी के किनारे 50 मिनट की सवारी है। आप जबलपुर से टैक्सी किराए पर लेकर सड़क मार्ग से भेड़ाघाट पहुंच सकते हैं और यहां पहुंचने में सिर्फ 30 से 40 मिनट लगेंगे। जबलपुर से भेड़ाघाट तक ले जाने के लिए सरकारी बसें और साझा ऑटो रिक्शा भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, यह थी भेड़ाघाट से जुड़ी हुई जानकारी, मार्बल रॉक से जबलपुर से जुड़ी हुई। और आई होप मेरी आज की जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।